हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 9 का विज्ञान का मिड टर्म का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपका 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका बच्चों जो पेपर होगा वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा। जो आपके पेपर में 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। ठीक है, 3 खंड होंगे इसकी। टोटल 39 क्वेश्चन होंगी। खंड का में आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए जाएंगे। खंड खा में आपके रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और खंड गा में आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित जो भी आपके चैप्टर होंगे उनके क्वेश्चन खंड का में दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए खंड का के क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले, यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में एक सरल स्थायी उत्तक है। तो कौन सा बच्चों एक सरल उठाई उत्तक, उसका नाम क्या है? पैरेंकाइमा। सेकेंड है बच्चों की कृषि पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं बच्चों की? पशुपालन कहते हैं। थर्ड है कि घास में पर्व संधियों को लंबा करने में किस प्रकार का विभोजक उत्तक मदद करता है? तो देखिए पर्व संधि को बड़ा करने का काम किसका होता है? अंतःविष विभोजक उत्तक का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फोर, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? देखिए यहाँ पे जा आ रहा है, तो जा से बच्चों एक हिंट भी है इसका। जा का मतलब होता है जल। ठीक है, आपको इस हिंट से भी याद कर सकते हैं। जा से जल, यानी कि जल को ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि जल के संवहन करने का काम करता है। तो जाइलम का मुख्य काम क्या है बच्चों? पेड़ पौधों में जल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम है। ठीक है, जल और खनिज को। फिफ्थ है बच्चों विसरण क्या होता है? विसरण है कि अणुओं के बीच जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गति होती है उसे हम बोलते हैं विसरण। ठीक है, एक से कि मिश्रित मत्स्य क्या है? मिश्रित मत्स्य वो है जिसमें 5 से 6 प्रजाति की मछलियों को एक साथ पाला जाता है, उसे हम मिश्रित मत्स्य संवर्धन कहते हैं। सेवन बच्चों की उर्वरक जो खाद है वो उर्वरक से अच्छी मानी है। क्यों बच्चों? उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये मिट्टी की एक तो उर्वरता को बढ़ाता है और जो दल धारण क्षमता होती है उसको भी क्या करता है? ये बढ़ाती है खाद। 8 क्वेश्चन है बच्चों अभिकथन और कारण वाला है आपका। आपके अभिकथन में दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, सेकेंड है कोशिका भित्ति कोशिका को कठोरता सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपका सही है। यानी कि अभिकथन सही है, कारण गलत है। ए सही, मतलब ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन नंबर डी है जिसमें ए गलत है और आर सही है। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी। इन दोनों में से कोई एक करना होगा, ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए ए में आपसे पूछा गया है कि कोशिका के आत्मघाती थैली कहलाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए कि ऐसे कौन से है कोशिका जिसको आत्मघाती की थैली बोला जाता है और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है, ये आपको बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। तो कोशिका को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाने वाला अंग लाइसोसोम है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइसोसोम कहते हैं। इसे ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें शक्तिशाली हाइड्रोलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? कोशिका के अपने घटकों को ही तोड़कर उसको ही क्या करते हैं? ये पचा लेते हैं। और ये प्रक्रिया तो जो तब शुरू होती है जब कोशिका पुरानी हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है, या बैक्टीरिया या वायरस जैसे विदेशी एजेंटों से संक्रमित हो जाती है। किसी से संक्रमित होने के कारण जब वो अपने ही घटकों को पचाना शुरू कर देती है, तो इस वजह से आप क्या कहते हैं बच्चों? इसे आत्मघाती की थैली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बी वाला कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? इसका आंसर है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सेलुलर शोषण करते हैं। ठीक है, और सेलुलर जो शोषण होता है उसकी प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है कि भोजन को एटीपी के रूप में जो भी उपयोगी ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तित होती है, और ये एटीपी क्या करती है? ऊर्जा, कोशिका की ऊर्जा को इकट्ठा करके रखती है।
ठीक है, मुद्रा के रूप में काम करती है, जो सभी सेलुलर गतिविधि के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 10 की फसल किस्मों में सुधार किन कारकों का कारण होता है, कोई 2 कारण बताइए। देखिए, फर्स्ट कारण है कि उच्च उपज क्षमता, अधिक उपज क्षमता प्राप्त करने के लिए फसल क्षेत्रों की प्रति इकाई क्षेत्रफल में फसल उत्पादन को क्या किया जाता है, बढ़ाएं। सेकंड, गुणवत्ता में सुधार, फसलों में प्रोटीन, खनिज जैसे जिंक, कैल्शियम आदि जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 कारण है इसके। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड कि मिश्रित फसल और अंतर फसल के बीच में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले अंतर फसल में उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक निश्चित पंक्ति में पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसल लगाना, मतलब इसके अंदर शामिल है। ठीक है, मतलब एक पैटर्न होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन मिश्रित फसल में क्या होता है, बिना किसी विशेष पैटर्न के, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, कहीं भी कोई सी भी फसल साथ में उगा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, देखिए आपका जो 9 क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स का था, 10 आपका 3 मार्क्स का, 11 भी आपका क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया बच्चों की जो कोशिका को जीवन की सकारात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों की कोशिकाएं एक इकाई की संरचना बनाती हैं। कोशिका का एक समूह, एक उत्तक, फिर देखिए कई सारी कोशिकाओं को मिला के क्या बनता है बच्चों, उत्तक बनता है। अगर एक समूह मिला दें तो उत्तक, फिर उत्तक को मिलाने पर क्या बन जाता है, एक अंग बन जाता है। ठीक है, एक ऑर्गन बन जाता है, और फिर ये क्या होती है, एक अंग प्रणाली, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो बोलते हैं जिसे, वो तैयार हो जाता है, कोशिका तंत्र तैयार हो जाता है, कंकाल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वे एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों संस्थाओं में ये काम होता है। आप इनकी जीवन प्रक्रिया जैसे शोषण, पाचन, उत्सर्जन, इनमें हेल्प करते हैं। ये जब बन के तैयार होते हैं, कोशिका से क्या बन गए, उत्तक, उत्तक से वो अंग, ठीक है, और अंग से अंग प्रणाली बनी, और ये दोनों में होता है। और ये क्या काम करता है बच्चों, शोषण, पाचन, उत्सर्जन जैसे काम होते हैं इनके थ्रू। तो ये सभी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से करती हैं, इसलिए बच्चों इनको कोशिका को जीवन की सकारात्मक और मौलिक इकाई कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही ये अंग बन के तैयार होते हैं और ये सारी क्रियाएं हो पाती हैं, शोषण, उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 12वां क्वेश्चन की हृदय की मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हृदय की मांसपेशी को अनैच्छिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमारी इच्छा या मस्तिष्क के किसी संवेदन, नियंत्रण या आदेश के बिना स्वचालित रूप से सिकुड़ती और शिथिल होती है। देखिए, अपने हिसाब से क्या होता है, ये धड़कता है दिल। ठीक है, क्योंकि अनैच्छिक है, इसे हमारे अकॉर्डिंग नहीं धड़कता दिल। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये सिक्योरिटी शिथिल होती है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड की, एक छात्र खेलते समय अपने पैर की मांसपेशी में चोट लगाने के कारण कुछ दिनों तक ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो किस प्रकार की मांसपेशी को तक में चोट लगी है इसकी, तो ये किसमें लगी बच्चों, कंकाल की जो मांसपेशी उसमें चोट लगने के कारण वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कि रिया ने एक गर्म तवे को छू लिया और तुरंत अपना हाथ हटा लिया। इस जो त्वरित प्रक्रिया हुई है, इसमें जिम्मेदार उत्तक का नाम बताइए, किसके कारण हुई है, ये तंत्रिका उत्तक के कारण हुई है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, गर्मियों में पेड़ों की छाल बाहरी सतह खुरदुरी हो जाती है और कभी कभी दरारें भी पड़ जाती हैं। हम ये भी देखते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में कैक्टस के पौधे अत्यधिक गर्मी में भी अधिक पानी नहीं छोड़ते हैं, खोते हैं। तो इसमें बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है कि पेड़ों की छाल में मौजूद सुरक्षात्मक उत्तक का नाम बताइए, तो वो कौन सा है जो पेड़ इसको सुरक्षात्मक उत्तक है, आपका कॉर्क। बी क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिका को पानी और गैसों के अभेद्य बनाता है। तो वे रसायन जो कॉर्क कोशिका को पानी और गैसों के लिए अभेद्य बनाता है उसका नाम के बच्चों क्या है, सुब्रीन। इसके बाद बच्चों सी और डी में आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 1 का ही हो गया, 1 का ये एंड 2 मार्क्स से ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक। तो बच्चों ये बताना है कि कौन सा उत्तक कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकता है, तो वो कौन सा बच्चों, एपिडर्मल उत्तक। इसका बच्चों डी क्वेश्चन है
कि रक्षी कोशिकाएं पौधों के लिए जरूरी क्यों हैं, ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर, जो बच्चों रक्षी कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं भी बोलते हैं इसे, तो रक्षक कोशिकाएं पौधों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे जो पेड़ पौधों में जो बच्चों पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनको खुलने और बंद होने को कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और वाष्पोजन की प्रक्रिया भी को भी क्या करते हैं, ये रंध्र नियंत्रित करते हैं, जिससे पौधों का जल क्या होता है, संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इसका काम यही है। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन। 14 में आपके ए और बी दो पार्ट दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ए करोगे तो आपको ये तीनों करने पड़ेंगी, ठीक है, और बी करोगे तो आप ये 3 करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या देखते हैं, ए के देख लेते हैं। ए का फर्स्ट में पूछा है कि संरचना और कार्य के संदर्भ में, ठीक है, संरचना और कार्य के संदर्भ में खुरदुरी अतः द्रवी जलिका और चिकनी अंतर्द्रवी जलिका में अंतर बताइए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है आपकी संरचना। ठीक है, संरचना के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है, और ये क्या है, ये शिस्तनी व नलिकाओं का बना होता है। ठीक है, कार्य क्या है इनका बच्चों, कार्य ये है कि ये वसा ये लिपिड बनाने में मदद करता है, और खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करती है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ होता है। ये अंतर हो गया इसमें। नेक्स्ट बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 2 अंतर बताइए। ठीक है, तो इसमें बच्चों अंतर है, देखिए इसमें 2 पूछे मैंने आपको, इसमें पूरे सभी अंतर दे दिए, क्योंकि आपके ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, इसलिए मैंने आपको सारे अंतर इसके लिए यहाँ पे दे दिए। ठीक है, इसमें आपको वैसे 2 बताने, तो ये आपका एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा अंतर आपको बताया दिखाए। तो देखिए सबसे पहला अंतर देखते हैं इनमें, कि आकार में बहुत छोटी होती है, 0.1 से लेके 5 मियोमीटर तक होती है। ठीक है, ये साइन क्या होता है, मियोमीटर का होता है, और ये आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, 5 से 100 मियोमीटर तक। इसमें कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है, लेकिन इसका केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ गिरा हुआ होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है, गुणसूत्र इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और एक से अधिक गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। झिल्ली के द्वारा घिरे अंगक इसमें नहीं होते हैं, और इसमें झिल्ली के द्वारा घिरे अंगक उपस्थित होते हैं। सेकेंड है बच्चों, कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है इसके अंदर। इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। ये हमेशा एक कोशिक जीवाणु होते हैं और ये बहुकोशिक जीव होते हैं। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है कि पैकेजिंग और स्ट्राफ के लिए उत्तरदायी कोशिकांग का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, गाल्जी उपकरण है। इसके बाद बच्चों बी क्वेश्चन है, बी का फर्स्ट है कि प्लास्टिक क्या होता है और उनके प्रकार के नाम और उदाहरण सहित उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उनके कार्य भी आपको बताने। तो देखिए प्लास्टिक पौधों शैवाल कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली वाले अंग होते हैं, जो पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण और खाद्य भंडारण में काम करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण में प्राथमिक स्थल जो प्रकाश ऊर्जा को शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सेकेंड है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम है बच्चों कि प्लास्टिक फूल और फलों के रंग प्रदान करता है और परागकणों को आकर्षित करता है और बीज फैलाव में भी हेल्प करता है। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये कार्य इसका काम है कि ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है जो मुख्य रूप से खाद्य भंडार का काम करता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि प्लाज्मा झिल्ली के वर्णात्मक रूप में परागमय क्यों कहा जाता है इसे। तो इसका उत्तर है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागमय कहा जाता है क्योंकि ये एक दुहाती के यहाँ पे चयनात्मक बोला गया है, तब इसकी जगह यहाँ पे ये लिख सकते हैं वर्णात्मक। ठीक है, तो वर्णात्मक परागमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक द्वारपाल की तरह, जैसे गेट कीपर की तरह, ठीक है, अगर मान लो कोई उसकी तरह काम करता है, जो विशेष पदार्थों को कोशिका के खुद खास पदार्थों को क्या करता है, ये अंदर जाने देता है। ठीक है, विशेष पदार्थों को
जबकि अन्य को क्या करता है, अंदर जाने से ये रोकता है, जिसकी वजह से इसे द्वारपाल बोला गया। ठीक है, तो इसकी तरह काम करता है। नेक्स्ट बच्चों, रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है कि रिक्तिका का मुख्य कार्य है कार्य पानी। ठीक है, कार्य पानी, पोषक तत्वों और अवशिष्ट पदार्थों का भंडारण करना। ठीक है, पानी, पोषक और अवशिष्ट पदार्थ का भंडार करने का काम बच्चों किसका होता है? रिक्तिका का होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका सेक्शन का हो गया आपका। इसके बाद सेक्शन खा शुरू होता है। सेक्शन खा के क्वेश्चन बच्चों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको सेक्शन का के करा दिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।